गाइस, हाउ यू। आप होपफुली आप बहुत ही अच्छे होंगे। और आजकल यूट्यूब पे कुछ नए नए कंट्रोवर्सी चल रही हैं और मुझे अब ये फील होता है कि अगर आपको यूट्यूब पे रहना है तो कंट्रोवर्सी करना एक ज़रूरी हो गया है, टू अर्न व्यू, टू अर्न टू फॉर सर्वाइवल। बट मुझे ये जानना है कि ये जो कंट्रोवर्सी है कितने दिन तक आप कर सकते हो। ठीक है, एक कंट्रोवर्सी आपने किया, जैसे जगत भैया ने एक कंट्रोवर्सी किया जिसमें जगत दीदी को लपेटे में लिया और सब चीज़ें करते गए और वो खिंचा भी बहुत लंबा खिंचा। उसमें बहुत सारे जो न्यू यूट्यूबर्स थे, जो इसमें बहुत सारे लोग लाइव आके पूरे दिन लाइव आके मतलब लाइक कमेंट्री, जैसे कमेंट्री होती है क्रिकेट मैच की वैसी कमेंट्री चल रही थी। बिकॉज दे नो कि ये जो चीज़ें हैं ये कुछ दिनों तक के लिए है, तो हमें जितना अर्न करना है उतना आ जाओ। मगर तो अभी वो धीरे 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 वो चीज़, वो कंट्रोवर्सी कहीं ना कहीं कम होता जा रहा था। जैसे जगत भाभी है, वो पूरे दिन रो रही थी कैमरा को अपने सामने रख के। मतलब मुझे ये नहीं समझ आते कैमरा के आगे कौन रोता है। अगर कोई भी किसी को भी दुख होता है तो वो अपना एक एकांत जगह जाता है जहाँ पे उसको लगता है कि कोई नहीं देख रहा है, अपना रोता है, आता है और वीडियो बनाता है ताकि लोगों को ये ना पता चले कि वो रो रहे हैं। मतलब वो जो रो भी रही है तो वो लोगों को दिखाने के लिए रो रही हैं, दुखी भी हैं तो लोगों को दिखाने के लिए। मतलब यूट्यूब इतना हो चुका है कि आपके लाइफ में वो इतनी तरह से घुस गया है कि हर चीज़ आपको वीडियो पे दिखाना है। क्यों दिखाना है? और उसमें मतलब मज़े की बात तो ये है कि वो मतलब रो भी रही हैं, कंट्रोवर्सी भी, कभी खेतों में जाके रो रही हैं, कभी कहीं पे जा रही हैं, और उस दुख में उन्होंने चैनल भी ग्रो कर लिया। और अभी मतलब कितनी कॉन्ट्रडिक्शन, इतनी कॉन्ट्रडिक्शन आ रही है। उनके हस्बैंड बोल रहे हैं कि मनीषा जो है जगत भाभी जो है वो एक वीडियोस भी नहीं खुद से अपलोड कर सकती है, एक चैनल नहीं ग्रो कर सकते, तो वो कौन चैनल बना रहे हैं? तो कोई ना कोई यहाँ पे इस कंट्रोवर्सी का फ़ायदा तो ले रहे हो, और वो आप ही की फैमिली है। तो आप लोग एक कंट्रोवर्सी क्रिएट किया और ये 5-6 दिन पहले से ही चलता आ रहा था, क्योंकि उस दुख में उन्होंने चैनल ग्रो किया। उस चैनल को कोई नहीं देख रहा था। अभी क्या हुआ कि वो, क्योंकि वो जो पहले मनीषा कोई एक चैनल था उसको उस पे ही आई जा रही थी और उसका सब्सक्राइबर बहुत अच्छे से ग्रो हो रहा था। आई थिंक 750 से 790 तक आ चुका था उनका चैनल का सब्सक्राइबर। तो उनको यही लगा कि क्यों ना हम ऐसे करके हम दूसरे चैनल को ग्रो करें। उस समय बहुत ही अच्छा है, लोग तो वैसे भी इमोशनल फूल होते हैं, तो लोगों की वो इमोशंस के साथ खेले और न्यू चैनल ग्रो किया। अभी न्यू चैनल ग्रो करने के बाद क्या हुआ कि अभी उस चैनल को तो कोई देख नहीं रहा है। तो अब इस चैनल को अभी कैसे करें? क्योंकि मनीषा अगर जो बोलेगी कि नहीं आप इस चैनल पे आओ, कितने दिन से वो बोल भी रही थी इनडायरेक्ट तरीके से कि इस चैनल पे आइए और हमें कमाना है, औरतों को अकेले मतलब अर्न करना ज़रूरी है, ये सब चीज़ें। तो मगर तब भी लोग समझ नहीं पा रहे थे। फिर जगत भाभी को ये लगा कि कैसे, मतलब जगत भैया जो हैं वो दूसरी जगह से कंट्रोल कर रहे हैं सारा चीज़, और वही स्क्रिप्ट लिख के सभी घर में दिया जाता है और उसी हिसाब से चीज़ें चलती हैं। तो अभी क्या हुआ कि जगत भाभी को जगत भैया ने बोला कि अब तुम्हारा इस तरह की कंट्रोवर्सी किया जाएगा कि लॉग आउट हमने कर दिया है, आपको नहीं कुछ मिलना है, एंड देन उसको अब तुम्हें अपने ही चैनल पे बोलना है। तो समहाउ जो लोग तुमसे इंटरेस्टेड होंगे वो आएंगे ही आएंगे। तो ये इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी करके हमारे इमोशंस के साथ खेला जा रहा है। जो लोग इतने ज़्यादा इमोशनली अटैच हैं किसी भी पर्सन, जैसे मैं भी जगत भाभी के साथ बहुत ज़्यादा अटैच थी, मैं बोलती थी उस बेचारी के साथ बहुत गलत हुआ है। और वाकई में अगर ये जेन्युइन है तो गलत है। किसी कोई वुमेन दूसरे उसमें आ रही है और उसकी लाइफ को स्पॉइल कर रही है, तो ये वाकई में एक बहुत ही गलत चीज़ है। तो उस चीज़ को उन्होंने चीज़ों को फिर से मैनिपुलेट किया ना, तो वो लोग ज़रूर आएंगे तुम्हें देखने के लिए, क्योंकि इतने चैनल ग्रो हुआ है तो कुछ तो रीज़न होगा।
फिर अभी वो चीज़ वैसे ही चल रहा है। अभी मतलब लोग कहीं ना कहीं लोगों को इन्फ्लुएंस भी किया गया हुआ है, कुछ लोगों को पैसे दिए गए हुए हैं उनके बारे में सही बोलने के लिए, कुछ लोगों को मतलब इसी तरह की चीज़ें चल रही है। और हम लोग ऐसे हैं कि हम लोग इतने इमोशनली अटैच है कि हम लोग सोचते हैं नहीं उस बेचारे के साथ बहुत गलत हुआ है। बट मुझे लगता है कि हमेशा एक वाइज डिसीजन लेना, एक मतलब अपने आप के ब्रेन को भी खोल के सोचना कि क्या ये चीज़ सच में है। क्योंकि आई डोंट थिंक कि कोई दुख में कैमरा फेस कर सकता है, या मैं जैसे मेरे के साथ है कि अगर मैं दुखी हूँ तो मैं कैमरे को क्या, मैं शायद 10 दिन कैमरा ना छूऊं क्योंकि मैं ट्रॉमा में हूँ। तो लोग भी ऐसे ही होते हैं, कोई लोग अलग नहीं हैं या दूसरे प्लैनेट से नहीं आए हुए हैं। सबका यही होता है, जब नहीं अच्छा लगता मतलब नहीं अच्छा लगता। उस चैनल में भी आप दुख में भी आप 10-20 मतलब सुबह से चार चैनल वीडियोस बना रहे हो आप, और चैनल ग्रो कर रहे हो, और उसके बाद उस चैनल को प्रमोट भी कर रहे हो। फिर लोगों का जब सुनने को आया कि आप डिप्रेशन में चले गई हैं, आपकी बहू डिप्रेशन में चली गई है, जब उनके मदर इन लॉ को बोला गया, फिर बोला गया भाई बहुत रोना धोना हो गया, अभी हंसो, तो जगत भाभी हंसने शुरू हो गई। तो मतलब जगत भाभी, मैं ये नहीं बोलूँगी कि जगत भाभी की गलती है, शी इज़ आई थिंक शी इज़ इनोसेंट। और यहाँ पे जो जगत भैया हैं या जगत भैया की जो मदर हैं, वो कंट्रोल करके चीज़ों को मैनिपुलेट कर रही हैं टू ग्रो देयर चैनल। हो सकता है ये चीज़ भी हो सकती है, बिकॉज मेरे पास कोई श्योरिटी नहीं है, तो इसलिए मैं सारा जो बॉडी लैंग्वेज है या जो बोलने की लैंग्वेज है उससे मैं थोड़ा अपनी चीज़ों को फाइंड आउट कर रही हूँ। फिर रही एक और टॉपिक है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, रही सपना की बात। बहुत सारे लोग सपना से बहुत ज़्यादा अटैच हैं, होना भी चाहिए, क्योंकि अगर हम लेमैन तरीके से देखा जाए या कोई भी वैसे देखा जाए तो हम यही सोचते हैं कि एक औरत पे बहुत अत्याचार हुआ है, होता भी है। मगर अगर आप दो तरीके से ये चीज़ देखो, दूसरे तरीके से ये चीज़ देखो कि एक वाइफ की हस्बैंड गया है, तो एक माँ का बेटा भी गया हुआ है। अब यही चीज़ के लिए मैं हमेशा लोगों को कन्विंस नहीं कर रही हूँ। इट्स ऑल माय रिव्यू, मुझे जो लगता है वो मैं बोलती हूँ। मुझे किसी के सेंटिमेंट को हर्ट नहीं करना है, तो मैं अपने रिव्यूज़ देती हूँ। मगर बहुत सारे जो सपना सपोर्टर हैं उनको मेरी चीज़ें बुरी लगती है, और वो शायद बोलते भी हैं, जो उनके लेवल का लैंग्वेज है वो वैसे बोलते हैं, एंड आई डोंट माइंड, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और मैं ज़्यादा बॉदर भी नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं वो चीज़ें फर्स्ट देखती हूँ, तू तड़ाक होता है, मैं सिर्फ डिलीट कर देती हूँ। बिकॉज़ आई नो कि वो अपने लेवल के तरीके से बात कर रहे हैं, तो वो अपने तरीके से अपने लेवल पे ठीक होंगे शायद, तो उनसे हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ज़्यादा कि रेस्पेक्टफुली बात करिए, या फिर आप रिस्पेक्ट दो मुझे, क्योंकि मैंने ऐसे कुछ बड़ा काम नहीं किया है, या मैंने बहुत ज़्यादा अच्छा काम नहीं किया है कि आप मेरे को रिस्पेक्ट दोगे। किसी के लिए आप जिसको लाइक कर रहे हो और मैं उसको बुरा बोल रही हूँ, बुरा तो नहीं बोल रही हूँ, एक जनरल रिव्यू देती हूँ कि एक ओल्ड एज है और एक औरत है जिसके साथ कुछ बुरा हुआ है, तो दर्द तो सभी का है, उस औरत का भी दर्द है, माँ बाप का भी दर्द है। मगर वो दर्द देखिए कि वो औरत जो है उस दर्द से निकल चुकी है, क्योंकि उसको मंथली बहुत अर्निंग है और उसके पास 2 बच्चे हैं, रीज़न है उसके पास जीने के लिए। मगर उस माँ बाप के जो रीज़न थे वो ख़त्म हो चुके हैं, और जो रीज़न थे जिनके कारण वो जीती, वो चीज़ छीन लिया गया हुआ है। तो अब आप ये देखिए कि, और मज़े की बात ये है कि सपना को बुरा भी तब लगता है जब उनके मदर इन लॉ या फादर इन लॉ को कोई हेल्प करता है। अभी बीच में बहुत ज़्यादा ये चल रहा था कि उनके चैनल पे वीडियोस डाले, आई थिंक फ़ोटो डाला था कुछ आपत्तिजनक, उसमें बहुत रोई। बट
अभी तो कुछ भी नहीं है। जब उनके फादर इन लॉ ने भी पलटवार किया और उन्होंने बोला कि मतलब कोई कितनी देर तक सहेगा, और उन्होंने भी बोला कि ठीक है हम, क्योंकि अगर वो गलत होते तो शायद वो पुलिस पे नहीं जाते या कंप्लेन नहीं करते, तो कहीं ना कहीं तो वो सही थे। तो ये चीज़ें मैटर आप अपने लेवल पे भी सॉर्ट आउट कर सकते हो, मगर ये मैटर आप लोग सॉर्ट आउट कहाँ करते हो? यूट्यूब पे। तो ये जान सकते हो कि ये यूट्यूब पे ही ये मैटर क्यों सॉल्व हो जा रहा है, जो कि मैटर आराम से, क्योंकि उनके मदर फादर का यूट्यूब चैनल नहीं है, वो अपनी बातें पूरी बोल नहीं पा रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है उनकी बात। मगर सपना की बात 1 मिलियन लोग, 1 मिलियन से ऊपर जो लोग हैं, 1,54,000 जो लोग हैं उसके सुनने वाले हैं। तो ऑब्वियस है वो उन जितने भी सब्सक्राइबर उन तक उनकी बात जा रही है सपना की, बट उनके मदर फादर की कौन सुनेगा? तो कुछ वाइज डिसीजन लेना या सोचना बहुत ज़रूरी है। कोई औरत अगर रोती है तो हम उसे बोलते हैं अबला, मगर वही माँ बाप जब रोते हैं तो क्योंकि वो सास ससुर हैं तो इसलिए उनकी बात नहीं सुनी जाती है, तो ये तो गलत है। सेम ऐसे ही बहुत सारे केसेस हुए हैं जिसमें मेल सुसाइड करता है और उनके जो और वुमेन को विक्टिम कार्ड खेलने का मौका मिलता है। बिकॉज आई एम ऑल्सो वुमेन, यू डोंट नो अ सिंगल पेनी अबाउट मी, बट मैं तब भी जेन्युइन चीज़ों की सपोर्ट करती हूँ, क्योंकि मुझे फील होता है कि ये चीज़ें गलत है। जैसे सपना के लिए, सपना का बहुत सारी चीज़ें जो गलत है कि उनको भगाया ही नहीं गया है। आप अगर एक वीडियो में जाके देखेंगे तो उसमें वीडियो रिकॉर्डिंग है जिसमें उनके फादर इन लॉ उनको रोक रहे हैं, मैं तुम्हारा पैर छूता हूँ, रुक जा बेटा, ऐसे करके, और वो नहीं रुक रहे। फिर जिस समहाउ वो कन्विंस हुई। तो अगर जिस औरत का ट्रेंड ही है भागने का कि हर 2 पल में वो भागेगी, तो कोई फादर और मदर कितनी बार पैर छू के रोकेगा? ये भी सोचने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ है कि जब उनके हस्बैंड ने इतनी सारी चीज़ें की, मारा पीटा जो भी किया, तो अंशु ने भी बताया उसके बाद फूल देते थे। तो यहाँ पे चीज़ें गलत है कि एक बार मारो और एक बार फूल दो, वो भी थोड़ा सा गलत है। मारना पीटना नहीं चाहिए, वुमेन हो या बच्चे हो, कोई भी हो, किसी को आप मार के या पीट के अपनी चीज़ें नहीं कर सकते। आई डोंट नो द रीज़न कि मारपीट का भी रीज़न क्या था, हमें जस्ट ये पता है कि मारते थे, बट वो रीज़न क्या होता था? मे बी सपना बहुत ज़्यादा इंस्टिगेट करती हो कि मारने के लिए कि वो करे, या जो उनका हस्बैंड था वो शॉर्ट टेम्पर्ड था कि वो कंट्रोल नहीं कर पाता था। क्योंकि मारना समहाउ मुझे नहीं लगता है कि जस्टिफाई है, कोई भी रीज़न में मारना गलत है। मगर जो मर गया हुआ है, जो नहीं है, उसका वीडियो लाना और लोगों को बताना कि मेरे साथ इतना सारा चीज़ें हुई है इस घर में, तो एक सवाल है कि जब आपको उस घर में इतनी प्रताड़ना दी गई थी, इतनी आप दुखी थे, तो दूसरी शादी के लिए आप रेडी क्यों हो गए? तो उस दूसरी शादी के लिए ही मना कर देते। अब जब आपकी दूसरी शादी हुई तब आपके लिए सब चीज़ें नॉर्मल थी, सब नॉर्मल, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। मगर जैसे ही दूसरी शादी में हस्बैंड की डेथ होगी, फिर से आपको प्रॉब्लम होगी और फिर से लोग प्रताड़ित करने लगे। तो कहीं ना कहीं ये सब स्क्रिप्टेड लगती है। और अगर किसी को इतनी ही प्रॉब्लम करनी होती है और इतना ही किसी को परेशान करना है, तो देयर आर सो मैनी रीज़न, बहुत तरीके हैं किसी को परेशान करने के। अभी भी जो हैं वो अपने ओल्ड एज लॉ में जाके जो सीनियर सिटीजन्स के लिए लॉ बनी है उसको भी यूज़ कर सकते हैं। वो भी आपको अगर परेशान करना चाहें तो बहुत तरीके हैं परेशान करने के। तो आई डोंट थिंक कि वो ऐसा कर रहे हैं। और जब आपने चीज़ों को रेज़ किया है तो उसके डिफेंड में ही वो लोग आए हुए हैं। तो आई थिंक कि ये सपना सपोर्टर्स के लिए इतना काफ़ी है। और एनीवे अगर आपको
लगता है किसी को कमेंट करके आप अगर सेटिस्फाइड हो जैसे भी तरीके हैं तो यू आर फ्री, आप फील फ्री, यू कैन राइट एनीथिंग ऑन माई कमेंट। और मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि मैं पढ़ती ही नहीं हूँ। तो फ़र्क तो तब पड़ेगा जब आप पढ़ते हो। तो आप मैं ये तो नहीं बोल सकती आप कमेंट मत करो, तो वो आपकी विश है, क्योंकि कमेंट मैं ऑफ़ नहीं करती हूँ और मैं शायद गलत हूँ भी नहीं, और मैं इतनी बड़ी यूट्यूबर भी नहीं हूँ कि मेरे पास मिलियन एंड बिलियंस ऑफ ट्रोलिंग कमेंट्स आए कि मैं ऑफ़ करूँ। मेरे पास अभी लिमिटेड कमेंट्स आते हैं जिसको मैं डिलीट आसानी से कर देती हूँ। सो थैंक यू सो मच। सो होपफुली आपको ये चीज़ें मेरी रिव्यूज़ अच्छी लगी हो, और कुछ लोगों को बुरी लगी हो तो आई एम सो सॉरी फॉर दैट। और मगर ये मेरी रिव्यू है, जो मैं सोचती हूँ, जो मैं समझती हूँ वही मैं देती हूँ, और मैं शायद गलत भी हो सकती हूँ, तो उसके लिए अगेन सॉरी। मैंने किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट किया हो या फिर किसी के सपोर्ट में है और उसको मैं हर्ट कर रही हूँ, बिकॉज आई डोंट नो कि कितने लोग उनको लाइक करते हैं, कितने लोग डिसलाइक करते हैं। तो ये मेरा है, और इट्स अ सिंपल रिक्वेस्ट, अगर आपको पसंद नहीं आता है तो आप मत देखिए, अगर आपको पसंद आता है तो आप देखिए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, एंड stay healthy, stay think wise. Thank you.